भूतं च भव्यं च सर्वं यस्याधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। मान्य मातृशक्ति, भद्र पुरुषों, प्यारे बच्चों, पिछले एपिसोड में चर्चा की गई थी तप, और एक तप का एक छोटा सा पार्ट हमने लिया था शारीरिक तप। और शारीरिक तप के बारे में गीता के श्लोक के और अथर्ववेद के माध्यम से हमने चर्चा की थी। और पीछे हमने बात से कर्म प्रधान पर चर्चा की थी। लेकिन प्रश्न उठता है कि कर्म कैसे हमने करने चाहिए। पवित्र आत्मा विचार कीजिए, चिंतन कीजिए। यदि हमारे स्वार्थ के साथ परार्थ हित छुपा हुआ है, तो जो भी हम कार्य करते हैं, चाहे वो डॉक्टरी का है, चाहे वकील का है, चाहे उद्योगों का है, कोई सा भी कार्य हो, निश्चित रूप से हमें सफलता मिलती है। जहां हमारे स्वार्थ के साथ परार्थ नहीं होता है, वह कार्य हमेशा डूबता है, कभी भी सफल नहीं हो सकता। आप सोच रहे होंगे कि सारी दुनिया स्वार्थ के वशीभूत है। आज के इस भौतिकवादी युग में परार्थ के लिए तो स्थान ही नहीं है। मैं आपसे पूछता हूं, यदि कोई मिठाई वाला व्यक्ति मिठाई बनाता है और यदि वो लोगों की रुचि का ध्यान ना रखे, उसकी मिठाई की दुकान चल नहीं पाएगी, सक्सेस नहीं हो पाएगी। इसी तरीके से यदि कोई व्यक्ति उद्योगशालाएं चलाते हैं, उद्योगशालाएं से मतलब कंपनी चलाते हैं, और उस कंपनी में वो व्यक्तियों की रुचि का ध्यान ना रखें। मान लीजिए कोई कपड़े की कंपनी है, तो कपड़े को कैसा लोग पसंद करते हैं, भाई सब जानते हैं, लुकअप भी बढ़िया हो, टिकाऊ भी हो, ऐसा सब पसंद करते हैं। तो चोरी नहीं करनी चाहिए कंपनी मालिक को, उसकी लुकअप भी बढ़िया हो और वो टिकाऊ भी हो। इसके अतिरिक्त कोई भी कंपनी कोई भी साज सामान बनाती है, सबके नाम नहीं लूंगा, वो सब में उसमें ये विशेष ध्यान यदि रखता है, किसी लुकअप भी बढ़िया और उसकी क्वालिटी भी अच्छी है, तो निश्चित रूप से वह सामान बिकता भी है और उद्योगशाला ऊंचाई पर जाती, क्योंकि उन्होंने परार्थ का ध्यान रखा है। और यदि वो परार्थ का ध्यान नहीं रखते पवित्र आत्माओं, तो फिर कंपनियां भी चला नहीं करती हैं। इसके अतिरिक्त चाहे अध्यापन का पेशा है, कोई भी पेशा ले लीजिए, केवल अपना स्वार्थ है, वहां सफलता नहीं मिलती है, वहां आनंद नहीं आता है। मैंने अपना अनुभव किया है अपने जीवन में, क्योंकि मैं कॉलेज में प्रवक्ता रहा हूं संस्कृत का। मैंने अनुभव किया है कि मैं क्लास में जाता हूं और मुझे वेतन मिलता है, मैं कितना ही पढ़ाऊं और कितना ही कम पढ़ाऊं, मेरा वेतन कम नहीं होगा। लेकिन यदि मेरे स्वार्थ के साथ, उस वेतन रूपी स्वार्थ के साथ बच्चों का हित जुड़ा हुआ है, बच्चों को ज्ञानवान बनाना है, तो मैंने अनुभव किया है कि मेरे जीवन में इतना आनंद आता था, इतना आनंद आता था कि मैं फूल नहीं समाता था। कहने का मेरा अभिप्राय ये है कि कर्म करने के साथ साथ ये बिल्कुल ध्यान रहना चाहिए कि हमारे स्वार्थ के साथ परार्थ हित भी जुड़ा रहना चाहिए। तब देखेंगे आपके जीवन में कितना आनंद आएगा। इसके लिए यहाँ पर मैं एक चर्चा करना चाहूँगा कि अच्छे कर्म करने के लिए व्यक्ति को दो बातों पर ध्यान देना चाहिए। बात एक है, पार्ट उसके दो हैं। एक क्या है? परोपकार। अब देखिए, परोपकार के दो पार्ट हैं। कौन कौन से पार्ट हैं? वैसे तो बहुत सारे हो जाएंगे, लेकिन जो मैं यहाँ पर संक्षिप्त में बताना चाहूँगा उसके पार्ट हैं। एक है विनिमय और दूसरा है दान।
विनिमय से अभिप्राय आप क्या समझते हैं? विनिमय से अभिप्राय यह है कि हमने जिससे जितना लिया, अर्थात जिससे जितना या तो सामान लिया या सम्मान लिया, कुछ भी लिया, उसकी रिटर्न हमें अवश्य देनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि यदि हमने 20 रुपए का सामान लिया, दुकानदार को याद नहीं रहे और हम आगे को चल दिए और सोच रहे आज तो हमने 20 रुपए का लाभ कमा लिया। ऐसा नहीं करना चाहिए। विनिमय का अभिप्राय यही है, परोपकार का जो फर्स्ट पार्ट है कि हम जिससे जितना लेते हैं उसको उतना अवश्य दें। इसके अतिरिक्त दूसरा पार्ट है दान। दान के बारे में आप सोच सकते हैं कि भाई दान हम क्यों दें? यदि हम दान दे रहे हैं तो ये तो हम बहुत बड़ा कार्य कर रहे हैं। लेकिन पवित्र आत्मा ये मत सोचिए कि आप बहुत बड़ा कार्य कर रहे हैं। कार्य ही कर रहे हैं मात्र केवल, लेकिन बहुत बड़ा कार्य नहीं कर रहे हैं। कैसे नहीं कर रहे हैं? कि आप विनिमय को पूरा नहीं चुका पाते हैं। जो आप प्रकृति है, जो सृष्टि है, उसमें रहता हुआ कोई भी व्यक्ति पूरा विनिमय का पालन नहीं कर पाता है। आप कहते होंगे कि हमने अपने जीवन में विनिमय का पूरा पालन किया है, किसी को धोखा नहीं दिया है, जिससे जो वस्तु जितने लिए उसका मूल्य दिया है, आप कह सकते हैं। लेकिन पवित्र आत्माओं, यदि आप परोक्ष में जाएंगे, सूक्ष्म में जाएंगे, तो निश्चित रूप से आपने विनिमय नहीं किया है। उदाहरण के लिए कोई संकरी गली है, पत्थर कीचड़ पड़ा हुआ है, आप उसमें से निकल रहे हैं और मकान मालिक ने या नगर निगम ने लाइट जला रखी है और वो लाइट जलने से आपको इतना लाभ हुआ कि आप फिसले नहीं, गिरे नहीं, बचकर निकल गए। और यदि वो लाइट नहीं होती तो निश्चित रूप से इतनी उबड़ खाबड़ में आप निश्चित गिरते, आपके चोट भी लगती, आपके कपड़े भी खराब होते, तो आप वहां से आसानी से निकल गए। तो मैं आपसे प्रश्न करता हूं, आपने वहां पर विनिमय का पालन क्या किया? अर्थात आपने जो उसका लाभ लिया वो क्या दिया? इसके अतिरिक्त आप सूर्य का प्रकाश लेते हैं, चंद्रमा की शीतलता लेते हैं, वृक्षों की छाया लेते हैं, तो आपने उन्हें क्या दिया भाई? तो कहने का अभिप्राय यह है, उस विनिमय की जो कसर रह जाती है उसे पूर्ति के लिए हम दान देना चाहिए। दान देना कोई आपका बड़ा ऐसा आपने एहसान नहीं कर दिया है, इसलिए हमें दान अवश्य देना चाहिए। लेकिन दान के बारे में ये अवश्य सोच लेना चाहिए कि दान देते हुए ऐसा ना हो कि आप अपने को भूल जाएं। इसकी अगले एपिसोड में चर्चा करेंगे। बाकी दान देना चाहिए। तैत्तिरीय उपनिषद में बहुत सुंदर बात आई है। तैत्तिरीय उपनिषद कहता है दान के बारे में कि श्रद्धया देयम, अश्रद्धया देयम, ह्रिया देयम, भिया देयम, संविदा देयम। अर्थात कहने का अभिप्राय यह है कि हमें श्रद्धा से भी देना चाहिए, यदि अश्रद्धा है तब भी देना चाहिए, लज्जा से भी देना चाहिए, भय से भी देना चाहिए और संविदा से भी देना चाहिए। संविदा का अर्थ है प्रतिज्ञा से देना चाहिए। कहने का अभिप्राय में दान देना चाहिए। और यदि हम दान देते हैं इसका लाभ क्या होता है? मान लीजिए आप भय से दे रहे हैं, या कहिए आप जो है लज्जा से दे रहे हैं, या कहिए आप अश्रद्धा से दे रहे हैं, तो ऐसे देते देते फिर आपकी अश्रद्धा भी, आपका भय भी, आपकी संविदा भी, ये सारी समाप्त हो जाएंगी और आपके अंदर स्वतः ही श्रद्धा उत्पन्न हो जाएगी। और जब श्रद्धा उत्पन्न हो जाएगी फिर देखिए अपने जीवन में, क्योंकि दान देने में आपको आनंद शुरू हो जाएगा और उसका फल आपको निश्चित मिलेगा। तो पवित्र आत्माओं, मैं आपसे यही कहूँगा इस एपिसोड में कि हमारा कर्म का ऐसा रूप होना चाहिए तो हमारा जीवन सफल होगा। अब यहाँ पर मैं एक बात आगे अगले एपिसोड में चर्चा करूँगा। देखिए कर्म कैसा होना चाहिए, अकेले खाली कर्म से काम नहीं चलता है, कर्म कैसा होना चाहिए उसके बारे में और आगे चर्चा की जाएगी अगले एपिसोड में। यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। इति ओम शांति।